महाभारत में वर्णित 35 नगर आज भी मौजूद हैं। भारत देश महाभारत काल में कई बड़े जनपदों में बटा हुआ था। हम महाभारत में वर्णित जिन 35 राज्यों और शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं वो वे आज भी मौजूद हैं। आप भी देखिए। एक में गंधार। आज के कंधार को कभी गंधार के रूप में जाना जाता था। यह देश पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर सुदूर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी वहां के राजा सुबल की पुत्री थी। गंधारी के भाई शकुनी दुर्योधन के मामा थे। दो में उज्जनक। आज के नैनीताल का जिक्र महाभारत में उज्जनक के रूप में किया गया है। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पांडवों और कौरवों की अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। कुंती पुत्र भीष्म ने गुरु द्रोण के आदेश पर यहाँ एक शिव की स्थापना की थी। यही वजह है कि इस क्षेत्र को भीमशंकर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह शिवलिंग 12 जो ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तीसरा, शिवी देश। महाभारत काल में दक्षिण पंजाब को शिवी देश कहा जाता था। महाभारत में महाराज उसीनर का जिक्र है जिनके पुत्र सव्य थे। सव्य की पुत्री देवका का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था। सव्य एक महान धनुधारी थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। 4 में बाणगंगा। कुरुक्षेत्र से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाणगंगा कहा जाता है कि महाभारत की भीषण लड़ाई में घायल पितामह भीष्म को यहाँ सैया पर लिटाया गया था। कथा के मुताबिक भीष्म ने प्यास लगने पर जब पानी की मांग की तो अर्जुन ने अपने बाण से धरती पर प्रहार किया और गंगा की धारा फूट पड़ी। यही वजह है कि इस स्थान को बाणगंगा कहा जाता है। 5 में तक्षशिला। तक्षशिला गांधार देश की राजधानी थी। इसे वर्तमान में रावलपिंडी कहा जाता है। तक्षशिला को ज्ञान और शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है। 6 में केकई प्रदेश। जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके का उल्लेख महाभारत में केकई प्रदेश के रूप में है। केकई प्रदेश के राजा जयसेन का विवाह वासुदेव की बहन राधा देवी के साथ हुआ था। उनका पुत्र बिंद जरासंध दुर्योधन का मित्र था। महाभारत के युद्ध में बिंद ने कौरवों का साथ दिया था। 7वां मध्य देश के कई प्रदेश से ही सटा हुआ मध्य देश का आशय जम्मू कश्मीर से ही है। ब्राह्मण के मुताबिक हिमालय के नजदीक होने की वजह से मध्य देश को उत्तर पूर्व भी कहा जाता था। महाभारत काल में मध्य देश के राजा शल्य थे जिनकी बहन माद्री का विवाह राजा पांडु से हुआ था। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। 8वां कुरुक्षेत्र। हरियाणा के अंबाला इलाके को कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ महाभारत की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। यही नहीं, आदि काल में ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया था। इस स्थान पर एक ब्रह्मा सरोवर या ब्रह्मकुंड भी है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ इस सरोवर में स्नान किया था। 9वां हस्तिनापुर। महाभारत में उल्लेख हस्तिनापुर का इलाका मेरठ के आसपास है। यह स्थान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। यही मान्य में महाभारत युद्ध की पटकथा यदि लिखी गई थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। 10वां बर्नावत।
यह स्थान भी उत्तर प्रदेश के मेरठ के नजदीक ही माना जाता है। बरनाबत में पांडवों को छल से मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। यह स्थान गंगा नदी के किनारे है। महाभारत की कथा के मुताबिक इस इतिहास युद्ध को टालने के लिए पांडवों ने जिन 5 गांवों की मांग रखी थी उनमें एक बरनाबत भी था। आज भी यहाँ एक छोटा सा गांव है जिसका नाम बरनामा है। इगरमा पांचल प्रदेश हिमालय की तराई का इलाका पांचल प्रदेश के रूप में उल्लिखित है। पांचल के राजा द्रुपद थे जिनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। द्रौपदी को पांचली के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा इंद्रप्रस्थ मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली के इस इलाके का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में है। कथा के मुताबिक इस स्थान पर एक ब्यावन जंगल था जिसका नाम खांडव वन था। पांडवों ने विश्वकर्मा की मदद से यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। इंद्रप्रस्थ नामक छोटा सा कस्बा आज भी मौजूद है। 13वां वृंदावन यह स्थान मथुरा से करीब 10 किलोमीटर दूर है। वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ का बांके बिहारी मंदिर प्रसिद्ध है। 14वां गोकुल जमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह स्थान भी मथुरा से करीब 8 किलोमीटर दूर है। कंस से रक्षा के लिए कृष्ण के पिता वासुदेव ने उन्हें अपने मित्रों नंदलाय के घर गोकुल में छोड़ दिया था। कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम गोकुल में साथ साथ पले बढ़े थे। 15वां बरसाना यह स्थान भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की 4 पहाड़ियां के बारे में कहा जाता है कि यह ब्रह्मा के 4 मुख हैं। 16वां मथुरा जमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यह प्रसिद्ध शहर हिंदू धर्म के लिए अनुयायियों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ राजा कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं पर श्री कृष्ण ने कंस की हत्या की थी। बाद में कृष्ण के पुत्र ब्रिजनाथ को मथुरा की राजगद्दी दी गई। 17वां अंगदेश वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोवा जिले के इलाके का उल्लेख महाभारत में अंग देश के रूप में है। दुर्योधन ने कर्ण को इस देश का राजा घोषित किया था। मान्यताओं के मुताबिक जरासंध ने अंग देश दुर्योधन को उपहार स्वरूप भेंट किया था। इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। 18 कौशाम्बी वत्स देश की राजधानी थी। वर्तमान में इलाहाबाद के नजदीक इस नगर के लोगों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। बाद में कुरुवंशियों ने कौशाम्बी पर अपना अधिकार कर लिया। परीक्षित के पुत्र जनमेय ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। 19 काशी महाभारत काल में काशी को शिक्षा का गढ़ माना जाता था। महाभारत की कथा के मुताबिक भीष्म पितामह काशी नरेश की पुत्रियों अंबिका और अंबालिका को जीत कर ले गए थे ताकि उनका विवाह विचित्र बीज से कर सके। अंबा के प्रेम संबंध राजा शल्य के साथ थे, इसलिए उसने विचित्र बीज से विवाह से इनकार कर दिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र बीज के साथ कर दिया गया। विचित्र बीज के अंबा और अंबालिका से 2 पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु हुए। बाद में धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। 20 एक चक्र नगरी वर्तमान कालखंड में बिहार का आरा जिला महाभारत काल में एक चक्र नगरी के रूप में जाना जाता था। लाक्षागृह की साजिश से बचने के बाद पांडव काफी समय तक एक चक्र नगरी में रहे थे। इस स्थान पर भीम ने
बकासुर नामक एक राक्षस का अंत किया था। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उस समय बकासुर के पुत्र भीष्म ने उनका घोड़ा पकड़कर रख लिया था। बाद में वह अर्जुन के हाथों मारा गया। 21 मगध। दक्षिण बिहार में मौजूद मगध जरासंध की राजधानी थी। जरासंध की 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तब वह अनायास ही जरासंध के दुश्मन बन बैठे। जरासंध ने मथुरा पर कई बार हमला किया। बाद में एक मल्ल युद्ध के दौरान भीम ने जरासंध का अंत किया। महाभारत के युद्ध में मध्य की जनता ने पांडवों का समर्थन किया था। 22 पुंडरू देश। मौजूदा समय में बिहार के स्थान पर राजा पुंडरुक का राज था। पुंडरुक जरासंध का मित्र था और उसे लगता था कि वह कृष्ण है। उसने न केवल कृष्ण का वेश धारण किया था बल्कि उसे वासुदेव या पुरुषोत्तम कहलवाना पसंद था। द्रौपदी के स्वयंवर में वह भी मौजूद था। श्री कृष्ण से उसकी दुश्मनी जग जाहिर थी। द्वारका पर एक हमले के दौरान वह भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। 23 प्राग ज्योतिषीपुर। गुवाहाटी का उल्लेख महाभारत में प्राग ज्योतिषीपुर के रूप में किया गया है। महाभारत काल में यहाँ नरकासुर का राज था जिसने 16,000 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था। बाद में श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और सभी 16,000 लड़कियों को वहां से छुड़ाकर द्वारका लाए। उन्होंने सभी से विवाह किया। मान्यता है कि यहाँ के प्रसिद्ध कामाख्या देवी को नरकासुर ने बनवाया था। 24 कामाख्या। गुवाहाटी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कामाख्या एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। भागवत पुराण के मुताबिक जब भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर बदहबास इधर उधर भाग रहे थे, तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर के कई टुकड़े कर दिए। इसका आशय यह था कि भगवान शिव को सती के मृत शरीर के भार से मुक्ति मिल जाए। सती के अंगों के 51 टुकड़े जगह जगह गिरे और बाद में यह स्थान शक्तिपीठ बने। कामाख्या भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। 25 मणिपुर। नागालैंड, असम, मिजोरम और बर्मा से घिरा हुआ मणिपुर महाभारत काल से भी पुराना है। मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रंगा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। इस विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था बरबुआहन। राजा चित्रवाहन की मृत्यु के बाद बरबुआहन को यहाँ का राजपाठ दिया गया। बरबुआहन ने युधिष्ठिर द्वारा आयोजित किए गए राजसु यज्ञ में भाग लिया था। 26 सिंधु देश। सिंधु देश का तात्पर्य प्राचीन सिंधु सभ्यता से है। यह स्थान न केवल अपनी कला और साहित्य के लिए विख्यात था बल्कि वाणिज्य और व्यापार में भी यह अग्रणी था। यहाँ के राजा जयद्रथ का विवाह धृतराष्ट्र की पुत्री दुशाला के साथ हुआ था। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ने कौरवों का साथ दिया था और चक्रव्यूह के दौरान अभिमन्यु की मौत में उनकी बड़ी भूमिका थी। 27 मत्स्य देश। राजस्थान के उत्तरी इलाके का उल्लेख महाभारत में मत्स्य देश के रूप में है। इसकी राजधानी थी विराट नगरी। अज्ञातवास के दौरान पांडव वेश बदलकर राजा विराट के सेवक बनकर रहे थे। यहाँ राजा विराट के सेनापति और साले किचक ने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली थी। बाद में भीम ने उसकी हत्या कर दी। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था। 28 मुचकुंद तीर्थ। यह स्थान
धौलपुर राजस्थान में है। मथुरा पर जीत हासिल करने के बाद काल यावन ने भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया तो उन्होंने खुद को एक गुफा में छुपा लिया और उस गुफा में मुचकुंद सो रहे थे और उन पर कृष्ण ने अपना पीताम्बर डाल दिया। कृष्ण का पीछा करते हुए काल्यवान भी उसी गुफा में आ पहुंचा। मुचकुंद को कृष्ण समझकर उसने उन्हें जगा दिया। जैसे ही मुचकुंद ने आंख खोला तो काल्यवान जलकर भस्म हो गया। मान्यता के मुताबिक महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडव हिमालय की तरफ चले गए और कृष्ण गोलोक निवासी हो गए, तब कलजू ने पहली बार यहाँ अपने पग रखे थे। 29 पाटन। महाभारत की कथा के मुताबिक गुजरात का पाटन द्वापर युग में एक प्रमुख वाणिज्य केंद्र था। पाटन के नजदीक भी भीम ने हिंडिब नामक राक्षस का संहार किया था और उसकी बहन हिंडिबा से विवाह किया। हिंडिबा ने बाद में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था घटोचक। घटोचक कच्छ और उनके पुत्र बर्बरी की कहानी महाभारत में विस्तार से दी गई है। 30 द्वारका। माना जाता है कि गुजरात के पश्चिम तट पर स्थित यह स्थान कालांतर में समुद्र में समा गया। कथाओं के मुताबिक जरासंध के बार बार के हमलों से यदुवंशियों को बचाने के लिए कृष्ण मथुरा से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर द्वारका ले गए। 31 प्रभास। गुजरात के पश्चिम तट पर स्थित स्थान के बारे में कहा जाता है कि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान रहा है। भारत कथा के मुताबिक यहाँ भगवान श्री कृष्ण पैर के अंगूठे में तीर लगने की वजह से घायल हो गए थे। उनके गोलो कवासी होने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि समुद्र के सतह पर द्वारका नगरी के अवशेष मिले हैं। 32 अम्बतिका। मध्य प्रदेश के उज्जैन का उल्लेख महाभारत में अम्बतिका के रूप में मिलता है। यहाँ ऋषि सांदीपनि का आश्रम था। अम्बतिका को देश में 7 प्रमुख पवित्र नगरों में एक माना जाता है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल लिंग स्थापित है। 33 चेदी। वर्तमान में ग्वालियर क्षेत्र को महाभारत काल में चेदी देश के रूप में जाना जाता था। गंगा व नर्मदा के मध्य स्थित चेदी महाभारत काल में संपन्न नगरों में एक था। इस राज्य पर श्री कृष्ण ने के फुफेरे भाई शिशुपाल का राज था। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर उससे विवाह रचा लिया। इस घटना की वजह से शिशुपाल और श्री कृष्ण के बीच संबंध खराब हो गए। युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ के समय चेदी नरेश शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया था। शिशुपाल ने यहाँ कृष्ण को बुरा भला कहा तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। महाभारत की कथा के मुताबिक दुश्मनी की बात सामने आने पर श्री कृष्ण की बुआ उनसे शिशुपाल को अभ्यदान देने की गुजारिश की थी। इस पर श्री कृष्ण ने बुआ से कहा था कि वह शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ कर देंगे, लेकिन 101 गलती पर माफ नहीं करेंगे। 34 सोनितपुर। मध्य प्रदेश के इटारसी को महाभारत काल में सोनितपुर के नाम से जाना जाता था। सोनितपुर पर बानासुर का राज था। बानासुर के पुत्री उषा के विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के साथ संपन्न हुआ। यह स्थान हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ है। 35 विदर्भ। महाभारत के विदर्भ क्षेत्र पर जरासंध के राजा भिषक का शासन था। रुक्मिणी भिषक की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण करके उनसे विवाह रचाया था। यही वजह थी कि
भीष्म उन्हें अपना शत्रु मानने लगे। जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था तब भीष्म ने उनका घोड़ा रोक लिया था। सहदेव ने भीष्म को युद्ध में हरा दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस प्रकार की नई नई जानकारी लेने के लिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।